हमारे रूम में 2 बेड है और उनमें से एक गीला था, इसलिए अविक कस के पकड़ के मुझे सो गया था। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि वो अपने आप नीचे नहीं पहुंचा। किसी ने जरूर उसे बिस्तर से उठाकर नीचे जमीन पर रखा था। अब वक्त आ गया रानी मौसा को बुलाने का। रानी माँ चुप! बोल दिया। आपने हमारे महल के तौर तरीकों पर सवाल उठाए, जबकि इस महल में इतने सारे नौकर चाकर हैं जो महल को साफ रखते हैं, और आपके कहने का मतलब है वो एक गीले बिस्तर को देख नहीं पाए। नहीं रानी माँ, मैं तो आपको सच बता रही हूँ जो मैंने देखा था। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रही। खुद ही देख लेते हैं। यही वाला है। ये गद्दा तो बहुत गीला है। गीला है? कहा था ना मैंने रानी माँ, मैं झूठ नहीं बोलती। बस कहाँ गीला है ये गद्दा? ये बेड गीला है? तो कैसे सोच सकते हैं? रानी माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। झूठी हो तुम, और इस गलती को छुपाने के लिए कौन झूठ बोल रही हो? रानी माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो सच में गीला था, मुझे नहीं पता वो कैसे। रानी माँ, उस दिन एक छोटे से झूठ के लिए आपने हमें चांटा मार दिया था, और इसे देखिए आपके सामने कितना झूठ पे झूठ बोले जा रही है। इसे भी इसकी झूठ की सजा मिलेगी। ऐसी सजा मिलेगी कि झूठ बोलने से पहले ये 10 बार सोचेगी। हम इसे रानी माँ, कल्लू मिनिस्टर जी आए हैं। मिनिस्टर कालूराम? ये कब से मिनिस्टर बन गए? सजा? कोई आइडिया है? रानी माँ, क्या सजा देंगे तुम? थप्पड़? नहीं, थप्पड़ तो सिर्फ अपनों को मारते हैं। हो सकता है तुमसे अभी कुछ छीन ले हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम सोचो और तड़पो कि रानी माँ क्या सजा था। अब तुम्हारी जुबान नहीं चल रही। रात को तो बड़ी हंसी आ रही थी। हंसो ना, हंसो ना रिमझिम। हम जानते हैं ये मैट्रेस बदली गई है, पर क्यों? किसने किया होगा ये सब? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें ना यहाँ पे किसी ने इनविटेशन देके नहीं बुलाया था, और मेरे पास ना हर किसी को जवाब देने का टाइम नहीं है। तो बुलाया तो तुम्हें भी नहीं ना इस महल में किसी ने। खम्मा गनी रानी साहब। खड़ी खम्मा। हमारे स्वागत की तैयारियां आपने बहुत अच्छे से की हैं। लगता है हमारी पावर को आप भी महसूस कर रही हैं। पावर का क्या है, खरीदी जा सकती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। लगता है राजनीति के नशे में इतने चूर हो गए हैं आप कि तमीज के दायरे ही भूल गए। गत्ता गीला था तो कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा। मुझे वो गत्ता ढूंढकर रानी माँ को सच दिखाना ही होगा।
आप शायद अपना भूतकाल भूल गए हैं। भूल तो आप रही हैं रानी साहिबा। आजकल जोर उसका चलता है जिसका सरकार में सिक्का चलता है। नियम बदल चुके हैं रानी साहिबा। किस नियम की बात कर रहे? आज ये कौवा इंडस्ट्री मिनिस्टर बन चुका है। मतलब अपनी फैक्ट्री के हर कागज इसकी टेबल से होकर ही निकलेंगे। मतलब जो भी बात करो थोड़ा सोच समझ कर। मिनिस्टर साहब, पावर के साथ आम लोग बदलते हैं अपना रंग। हमने तो बचपन से ही इस रियासत को देखा भी है और संभाला भी है। आपको मिनिस्टर बनने पर बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन आपका रोब हम पर नहीं चलेगा। हमने इस बिजनेस को हमेशा साफ और लीगल रखा है। अपने रियासत को बहुत अच्छे से संभाला है, कभी कोई दाग नहीं लगने दिया। राज को कानो कान खबर नहीं होगी कि उनकी मर्जी के बिना उनकी रियासत में शराब की फैक्ट्री खुलने वाली है। सैनिटाइजर फैक्ट्री के नाम पे शराब का बात तो सही है, यहाँ पर हर चीज बेदाग है। लो पड़ गया दाग। कल्लू राम जी बोलिए। आप उसके लायक नहीं हैं। मेहमान है इसलिए तहजीब के साथ कह रहे हैं। जाइए यहाँ से। अगर एक और बदतमीजी की ना तो धक्के मार के यहाँ से निकाले जाएंगे। यहाँ पे हो सकता है। इसी को तो हम ढूंढ रहे थे। धक्के मार के तो मैं आपको निकालूंगा, वो भी आपके इस महल से। ऐसा सरकारी नोटिस आपके मुंह के ऊपर फेंकवाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी आप। अरे काका साहब, मुंह दिखाने के लायक तो हम नहीं रहेंगे। अगर इसने जुबान खोल दी तो कुछ तो करो। अरे उबलते तेल में हाथ डालकर हाथ बाढ़ने की कोशिश मत कर हमारा। तू चुप रह, भलाई इसी में ही है हम लोगों की। हिम्मत कैसे हुई रानी साहब से ऐसे बात करने की? जवाब दे मुझे। हे भगवान, क्या करूं इस इंसान का? पृथ्वी क्या कर रहे हो? छोड़ उनको, क्यों फेंक रहा है? नहीं पापा साहब, इस चप्पल छाप की हिम्मत कैसी हुई कि रानी माँ से ऐसे बात कर सके? इसकी तो मिल गया गद्दा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि एक मंत्री के साथ। सुनिए, ऐसा है कि यहाँ आपकी नेतागिरी नहीं चलेगी। महल है ये महल, यहाँ राजागिरी चलती है। बस बहुत हो गया। सब समझ रहा हूं मैं। अरे मंत्री जी हाथ दो। कब तक ऐसे गीले गद्दे का आनंद उठाते रहोगे? हैं ला। आओ मंत्री जी, गलती होगी। जब तक इस अपमान का बदला मैं सूद समेत नहीं लौटा देता ना, तब तक ये कपड़े गीले ही रहेंगे। अरे कल्लू राम जी, अब तो आप मंत्री बन गए, कम से कम अब तो अपने गड्ढे भर दीजिए। पृथ्वी जानता किससे बात कर रहा है? अरे जानते हैं पापा साहब, फटी बनियान से बात कर रहे, फटीचर आदमी है। बहुत हंसी आ रही है ना तुम लोगों को?
जब सैनिटाइजर फैक्ट्री का इंस्पेक्शन होगा ना, तब देखूंगा कि कितने दांत निकलते हैं तुम लोगों के। जल्दी मिलते हैं। रानी माँ, ये देख लीजिए, ये रहा वो गीला गद्दा। सबूत आप खुद ही देख लीजिए, मैं सच बोल रही थी। अब ये लड़की कौन है, इसकी भी कुंडली निकालनी पड़ेगी। आपको कोई सेंस वेंस है कि नहीं? गद्दा लेकर आ गए हो यहाँ पर? ये महल है, कोई गली मोहल्ला नहीं है जो यहाँ आकर आप कोई भी बात करोगी। आपकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए हम। पर मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि वो गद्दा सच में गीला था, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। हमें कैसे पता कि झूठ बोल रही थी कि नहीं झूठ बोल रही थी? क्या पता खुद ही लेकर आ गए गीला करके। प्रूफ कैसे करोगी कि ये जो गद्दा है ये आप ही का है? बताइए हमें। ये करी ना अपने पॉइंट वाली बात। ये देखिए, कल रात ना मैं और अविक ड्राइंग बुक पर कलर कर रहे थे, तो कलर करते करते ना उसने गद्दे के ऊपर भी कलर कर दिया था, तो उसका मार्क उसके ऊपर ही रह गया। अब आप लोग देख सकते हैं खुद। तो ये तो जो रंग बस है। मोहिनी, रिमझिम सही कह रही है। इससे पहले कि रानी माँ का गुस्सा हम पर फूटे, किसी और को फंसा देते। गद्दा अगर गीला है तो इसका मतलब मोहिनी किसी ने। हाँ, समझ गए हम कि ये जो गलती हुई है ये यकीनन स्टाफ से ही हुई है। एक नंबर के काम चोर होते हैं ये लोग, पहले गलती करते हैं फिर छुपा देते हैं। हम आज ही इनकी क्लास लेंगे। मोहिनी, आपको नहीं लगता कि ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था? ना जांच पड़ताल की, ना स्टाफ से पूछताछ की, सीधे रिमझिम पर इल्जाम लगा दिया आपने। कि रिमझिम की वजह से हमेशा मेरी बुआ माँ को ह्यूमिलेट होना पड़ता है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब आप ही हमें बताइए, आगे हमें आपसे और कोई उम्मीद रखनी भी चाहिए या नहीं? और तुम, अगर सही चीज भी गलत तरीके से गलत वक्त पर पेश की जाए ना, वो चुभने लगती है। और यही गलती अभी आपने की है। माना आप पर गलत इल्जाम लगाया गया था, लेकिन जिस तरीके से आपने उस सच्चाई को पेश किया ना, वो भी उतना ही गलत है। सच्चाई को पेश करने का भी सही वक्त और सही तरीका होता है। ये बात आपको सीखनी होगी। इस बार जाने दे रहे हैं, दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसका ध्यान रहे। जी जी रानी। आप इसकी गलती इग्नोर कर सकती हैं रानी माँ, पर हम नहीं। बुआ माँ को हर्ट करने की सजा तो इसे मिलकर रहेगी। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।